दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था का साइज लगभग $3 ट्रिलियन है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह सिर्फ शुरुआत है। हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। हमें अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा और अधिक नौकरियों का सृजन करना होगा। लेकिन अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। देश की इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है। यह एक बड़ी चुनौती है। देश की इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए पर कैपिटा इनकम अही गुहर आबाद का अभी भी कम है। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी चुनौतियों से हमें जूझना पड़ रहा है। हमें इन समस्याओं का समाधान निकालना होगा। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी चुनौतियों से हमें जूझना पड़ रहा है, लेकिन साथ ही भारत में बहुत संभावनाएं भी हैं। हमारे पास एक युवा आबादी है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन गेहूं का मेहनत अहम है। भारत में भी बहुत संभावनाएं भी हैं। हमारे पास एक युवा आबादी है, वो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। यह युवा पीढ़ी न केवल हमारे देश का भविष्य है, बल्कि यह हमारे वर्तमान को भी आकार दे रही है। हमारे पास एक युवा आबादी है, एक बढ़ता हुआ मिडिल क्लास है और एक जीवंत लोकतंत्र है। यह सब मिलकर हमारे देश को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। बढ़ता हुआ मिडिल क्लास है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिरता और विकास प्रदान कर रहा है। यह वर्ग न केवल उपभोग बढ़ा रहा है, बल्कि निवेश और उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर रहा है। और एक जीवंत लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र हमें न केवल राजनीतिक स्थिरता देता है, बल्कि हमें अपनी नीतियों को सुधारने और उन्हें लागू करने का अवसर भी प्रदान करता है। सही नीतियों और मजबूत पॉलिटिकल विल के साथ भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के अपने सपने को पूरा कर सकता है। हमें मिलकर काम करना होगा और अपने देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। दोस्तों, तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ भारत के लिए बहुत जरूरी है। यह ग्रोथ न केवल हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा, बल्कि हमारे समाज के हर वर्ग को भी लाभान्वित करेगा। इससे गरीबी और बेरोजगारी कम करने, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने और देश को एक ग्लोबल पावर बनाने में मदद मिलेगी। जब लोग रोजगार पाएंगे, तो उनकी आय बढ़ेगी और वे अपने परिवारों को बेहतर जीवन दे सकेंगे। विकास से सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट किया जा सकेगा। बेहतर शिक्षा से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, विकास सभी के लिए इक्वल और सस्टेनेबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि विकास का फायदा केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचे। इसका मतलब है कि विकास का फायदा सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ लोगों तक। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, चाहे वह किसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से हो। हमें पर्यावरण की रक्षा करते हुए और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाते हुए विकास करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें कि वे भविष्य में भी उपलब्ध रहें। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था कई सेक्टर्स पर डिपेंड करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स हैं। आईटी सेक्टर में भारत पहले से ही एक ग्लोबल पावर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बहुत संभावनाएं हैं। सर्विसेज सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है।
एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी लाखों भारतीयों को रोजगार देता है, लेकिन इसे और प्रोडक्टिव और मॉडर्न बनाने की जरूरत है। ये दोस्तों, $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को कई अहम सुधार करने होंगे। हमें टैक्स सिस्टम को आसान बनाने, लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल बनाने और बिजनेस करने में आसानी के लिए अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है। सरकार को फालतू की नौकरशाही कम करनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है जो विकास में रुकावट पैदा करता है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की जरूरत है। असू की ताकत को टीका के है। सेक्शन 5। दोस्तों, अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ की रीढ़ है। भारत को अपनी सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और एनर्जी सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश करने की जरूरत है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आएगा। सरकार को प्राइवेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल इस काम में कारगर साबित हो सकता है। सेक्शन 6। अब बात करते हैं एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की। किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ह्यूमन कैपिटल होती है। भारत को अपनी एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने और अपने वर्कफोर्स को जरूरी स्किल्स प्रदान करने की जरूरत है। हमें क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को जॉब मार्केट की डिमांड्स के हिसाब से तैयार किया जा सके। हमें इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से सिलेबस को अपडेट करने और वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने की जरूरत। सेक्शन 7। दोस्तों, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के की ड्राइवर्स हैं। भारत को टेक्नोलॉजी को अपनाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया जाना चाहिए। सरकार को एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को सपोर्ट करे। सेक्शन 8। दोस्तों, तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। हालांकि यह सुनिश्चित करना इंपॉर्टेंट है कि ये जॉब्स अच्छे हों और एम्प्लॉयज को सही सैलरी और बेनिफिट्स मिले। हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की जरूरत है जो बड़े पैमाने पर रोजगार क्रिएट कर सकें। सरकार को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि ये रोजगार क्रिएट करने वाले मेन ड्राइवर्स हैं। सेक्शन 9। दोस्तों, $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, भ्रष्टाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, एजुकेशन और स्किल्स की कमी और क्लाइमेट चेंज शामिल हैं। हालांकि ये चुनौतियां इम्पॉसिबल नहीं हैं। सही पॉलिसीज, मजबूत पॉलिटिकल विल और लोगों के सपोर्ट से भारत इन चुनौतियों का सामना कर सकता है और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकता है। सेक्शन 10। दोस्तों, आज हम एक ऐसे भविष्य की बात करेंगे जो न केवल हमारे सपनों को साकार करेगा बल्कि हमारे देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, एक उज्जवल भविष्य। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की प्रगति और विकास का प्रतीक है। $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने से भारत के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। यह हमारे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर लाएगा और हमारे उद्योगों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। यह देश को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाएगा और इसके लाखों नागरिकों के जीवन को बदल देगा।
हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जो हर क्षेत्र में अग्रणी हो। यह गरीबी और अभाव से मुक्ति का रास्ता बनाएगा, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की लहर दौड़ेगी और सभी के लिए समृद्धि और अवसर का युग लाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र में भी हमें नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। हमें इस लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर काम करना होगा। एकजुटता और सहयोग ही हमें इस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। सरकार, प्राइवेट सेक्टर, नागरिक समाज और हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। साथ मिलकर हम एक नया भारत बना सकते हैं। एक ऐसा भारत जो आधुनिकता और परंपरा का संगम हो। एक ऐसा भारत जो मजबूत, समृद्ध और सभी के लिए न्यायपूर्ण हो। आइए हम सब मिलकर इस उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।